कि पेटेंट्स की आज हम बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो पहले बात करते हैं पेटेंट्स की। तो पेटेंट्स होते क्या हैं और क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? अगर हम बात करें, जैसे आपने टॉपिक आज चुना है लीगल और पेटेंट्स और इंडिया की ग्रोथ, इन तीनों को एक साथ आपने जैसे एक धागे में बुना है इसको, तो इसमें पेटेंट्स आप पूछ रहे हैं कि कैसे ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? सो अगर मैं पेटेंट्स की बेसिक डेफिनेशन लूँ, पेटेंट्स बेसिकली होते हैं जब आप कोई इन्वेंशन, कोई आविष्कार करते हैं, तो उसको जब हम प्रोटेक्शन देते हैं उसके इन्वेंटर और उसकी कंपनी की तरफ, उसको हम पेटेंट कहते हैं जी। और उस प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगले 20 साल तक डेट ऑफ फाइलिंग से वो पर्टिकुलर कंपनी या वो पर्टिकुलर इन्वेंटर उस पेटेंट को ओन करता है। ओनरशिप का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर इन्वेंशन वही बना सकता है, वही उसमें से बेसिकली उसमें से वो पैसे कमा के, या पैसे कमाना ना कमाना उसकी चॉइस है, पर वो चीज़ उसकी है, जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली उसकी जो दिमाग से निकली हुई इन्वेंशन है, जो उसने वक्त और मेहनत और पैसा लगाया है रिसर्च में, उसको ड्यू देने के लिए पेटेंट का जो पूरा फील्ड है इसीलिए बना है। अब ये आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखा जाए तो एक सब्जेक्ट ही है ये, बट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं। जब हम इंफॉर्मेशन एज की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन एज मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी, मतलब इन्वेंशंस, साइंस बेस्ड। तो इस सब में जो भी आविष्कार हो रहे हैं उन सब पे अगर हम पेटेंट्स अलाउ करते हैं, जो कि हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उस पेटेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी हमारे इन्वेंटर्स, जो इन्वेंशन करके, जो साइंटिस्ट जो एफर्ट करते हैं, और जो कंपनीज उनको R&D में, जो इवन जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है R&D में, उनको उनका ड्यू मिलता है और उससे एक ओनरशिप आती है फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जब तक वो उनका पेटेंट रह सकता है। जी कि जब हम भारत की बात करते हैं तो जो हमारे सेमीकंडक्टर क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को और बताइए। राइट, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि सेमीकंडक्टर तक अभी तक ज़्यादा लोगों का ध्यान जा नहीं रहा था कि सेमीकंडक्टर ठीक है। हमारा जो सेमीकंडक्टर ऑफ, अगर मैं लीगली बात करूँ, जो हमारा एक्ट है सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूनिट डिज़ाइन एक्ट, वो 2000 से आया हुआ है, राइट। बट सेमीकंडक्टर अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है? ये सब हुआ जब पैंडेमिक आया। पैंडेमिक में जब हमने देखा कि लोगों का जो हमारा लाइफस्टाइल, हमने सबने देखा कि उसका क्या इफेक्ट आया हमारे लाइफस्टाइल पे, कि हम सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ पड़े। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े तो उससे ये हुआ कि हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल्स, फ़ोन्स, सब कुछ कितने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और इन सब के जो पीछे एक, जिसे हम लोकली कहते हैं चिप या माइक्रो चिप लगता है, तो वो जो माइक्रो चिप है वो इन गैजेट्स को छोटा बनाता है, लीन बनाता है। जैसे आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपके टीवी हो गए, आपके सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स हो गए। तो इंफॉर्मेशन एज में टेक्नोलॉजी आप नहीं इग्नोर कर पाओगे, क्योंकि वो जैसे आयरन एज में आयरन मेन था, स्टोन एज में स्टोन मेन है, मैन्युफैक्चरिंग एज में मैन्युफैक्चरिंग मेन थी, इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी विल बी मेन। सो ये उसका एक बहुत बड़ा बैकबोन है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, पैंडेमिक में हमने ये भी देखा था कि बीच में एक चिप की शॉर्टेज की न्यूज़ आई थी कि वर्ल्ड ओवर चिप्स की शॉर्टेज हो गई है। वो जो चिप्स हैं वो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है, तो जिसकी वजह से एक बारी, अगर आपको याद हो, कुछ कार्स की डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग में भी स्लो ग्रोथ आई थी। वो इसीलिए आई थी क्योंकि वो चिप्स की बैक एंड पे मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गई थी। सो इतना डे टू डे इफेक्ट है और इतना डेली लाइफ में हमारे सेमीकंडक्टर आ चुका है कि हमें आइडिया भी नहीं है। बट पहले क्या होता था, जैसे हमें पहले एक कंप्यूटर इस रूम जितना बड़ा होता था, अब वो कंप्यूटर हमारे स्मार्टफोन में है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ चिप्स। जी, सेमीकंडक्टर्स हैं वो कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जहाँ तक हमने पेटेंट्स की बात की, तो पेटेंट्स लेने की प्रक्रिया क्या है? राइट, सो पेटेंट, सेमीकंडक्टर, ये सब IPR की ब्रांचेस हैं, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कोई आइडिया, कोई प्रॉपर्टी जो आपके माइंड से क्रिएटेड हो। जैसे प्रॉपर्टी होती है लैंड की, वैसी प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड होती है, क्रिएशन ऑफ द माइंड, लाइक एन आर्टिस्ट। सो एक होता है पेटेंट्स, एक होता है कॉपीराइट्स, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है डिज़ाइन। तो सेमीकंडक्टर इन सबका एक मिक्स में आता है बीच में, कि इसमें साइंस है, इसमें डिज़ाइन है,
इसमें आपका बेसिकली सिलिकॉन पे जो आपका सर्किट बनता है वो जो बनता है वो हमें कहते हैं एक छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ कर जाती है, एग्जैक्टली, दैट इज सेमीकंडक्टर, राइट। सो आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि ये कैसे आत्मनिर्भर भारत में हेल्प करेगा, जी, ये ऐसे हेल्प करेगा, इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हेल्प भी एक अंडरस्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा बिकॉज हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं एज अ कंट्री, राइट, उसमें सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बिकॉज वो हमारे गैजेट्स को एम्पावर कर रहा है, वो हमारे, और अगर हम इंडिया से एक फ़ोन बना रहे हैं जो बाकी फ़ोनों से बेटर है, अगर हम इंडिया से कोई टैबलेट बना रहे हैं, कोई स्मार्ट वॉच बना रहे हैं, कोई सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर बना रहे हैं, जो भी है वो सब चिप्स के ज़रिए चलते हैं। कार्स, स्मार्ट कार्स, आजकल जैसे हम सुनते हैं हर चीज़ स्मार्ट होती है, तो उसमें जो स्मार्ट वर्ड है वो इस चिप बहुत बड़ा उसका एक इनेबलर है उसको करने के लिए। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं कि यहीं हम उसको प्रोडक्ट बनाएं और यहीं यूज़ करें, तो उस केस में आपकी जो इसमें जो R&D, जो इन्वेंशंस, जो टाइम लगता है बनाने में, लाइक इन आई वाज टेलिंग यू इन सेमीकॉन 2023 देयर वर 30 स्टार्टअप्स जिसको गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया था, और उनको हेल्प भी किया है। तो उस केस में क्या है, वो जो आइडिया, वो जो सर्किट, वो जो डिज़ाइन होता है, वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो उसी हिसाब से जी, और मोनेटाइज करके मतलब जो आपने R&D में जो आपने एफर्ट लगाई है, यू कैन यूज़ दैट, और उसको आप आगे लाइसेंस कर सकते हैं, आगे आप उसको कई तरीके होते हैं उसको यूज़ करने के, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे ये सब होता है कि जो आपकी देश की इकोनॉमी है वो देश में ही रहती है, और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आप एक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसको। राइट। तो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन योजना के बारे में, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए कैसे एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके बारे में आप हमें बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज सेमीकंडक्टर मिशन मीटी ने अराउंड $10 बिलियन इसके लिए कमिट किए थे, कमिट किए हैं इन दिसंबर ऑफ 2021। सो ये इस हिसाब की जो योजनाएं जा रही हैं इसको बूस्ट करने के लिए, तो ये तो तय ही है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए साइंस, पेटेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब कितना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप साइंस की बात करें, इन्वेंशंस की बात करें और नई टेक्नोलॉजी बनाने की बात करें, तो उसमें जो देश सबसे आगे रहेगा वो देश वैसे ही आज की डेट में इंफॉर्मेशन एज में काफ़ी बढ़त पाने की बिल्कुल भारत हर क्षेत्र में आगे है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है या सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस की जो आप बात कर रही हैं, इसमें अगर पेटेंट लेना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? इसमें जो प्रोसीजर होता है वो इसकी स्टैंडर्ड फाइलिंग्स होती हैं जिसमें आप फॉर्म्स बने हैं, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। सो आपको जो भी एक्सपर्ट है आप उनके इन टच जाए, जो भी इन्वेंशंस बना रहे, और वो आपको फाइलिंग में हेल्प कर सकते हैं। इट्स ऑनलाइन प्रोसेस, और वो फॉर्म्स भर के आपको डिज़ाइन सबमिट करके उसकी हमारी जो इंडियन पैटेंट ऑफिस है, जो सेमीकंडक्टर की रजिस्ट्रीज हैं, वो सारे दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, एग्जामिनर सिटिंग देयर, जो उसे एग्जामिन करते हैं मेरिट पे, और फिर आपको वो मिलता है या नहीं मिल्ता है, डिपेंडिंग ऑन। प्रक्रिया को आसान बना दिया है, प्रक्रिया को आसान बना दिया और बहुत फास्ट भी बना दिया। पहले काफ़ी बल्कि होता था। तो यहाँ पर जब आपने पेटेंट्स के बारे में बताया तो आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो IPR और पेटेंट्स क्या ये अलग अलग होते हैं, क्या एक दूसरे का हिस्सा है, क्या है ये? थोड़ा सा फ़र्क इनमें समझाइए। जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे 8-9 चीज़ें आती हैं। उनमें से एक पेटेंट है, उनमें से एक सेमीकंडक्टर है। वैसे ही उसमें ट्रेडमार्क्स आता है, डिज़ाइंस आता है, आपका कॉपीराइट आता है, और भी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज़ बिगर अम्ब्रेला जिसके नीचे कई तरह की प्रोटेक्शंस आती हैं जो एक माइंड ने क्रिएट की हो, जो एक इंटेलेक्ट ने क्रिएट की हो, उसकी ओनरशिप को दिलाने के लिए जो जितने लीगल एक्ट्स बने हुए हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर आते हैं। आज की डेट में डेटा भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें। स्किल डेवलपमेंट और डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये किस तरह से जो पेटेंट्स को बढ़ावा दे रही हैं? जो आपने टेक्नोलॉजीज़ बोली हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, ये फैब्रिकेशन, ये सारी सेमीकंडक्टर को के सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, ये वो हैं
और इसके लिए अलग अलग सेंटर्स बनाने हैं, बन रहे हैं, कमिटमेंट्स आई हैं। जैसे सेमीकंडक्टर लैब डिज़ाइंस आ रहा है मोहाली में, जिसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 10,000 करोड़ रुपीज़। Okay. सो ये सब चीज़ें हैं जो फैब्रिकेशन जैसे वर्ड होता है कि आप उसको बनाएंगे सेमीकंडक्टर को, तो उसकी फैब्रिकेशन करने के लिए आपको यूनिट्स चाहिए। सो बेसिकली एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए आपको दूसरी तरह की मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ेगी। तो ये सब उसकी तरफ जो हम बड़े एग्रेसिवली स्टेप्स ले रहे हैं, सो ये सब उसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके बिल्कुल। और पेटेंट्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो कई बार ऐसा भी होता है क्या कि पेटेंट्स लेने में या किसी डिज़ाइनिंग में कोई डिस्प्यूट आ जाए, या मान लीजिए कोई एक डिज़ाइन हो थोड़ा सा सिमिलर हो वो किसी दूसरे डिज़ाइन से, तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये तो। अब जैसे प्रॉपर्टी में तो डिस्प्यूट्स आते हैं, वो जी। हमें पता है क्योंकि वो आम आदमी तक पहुंचे हुए हैं। हाँ। क्योंकि जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, लैंड कहते हैं, घर कहते हैं, उसमें अगर जो हमें डिस्प्यूट्स आते उसके हैं कागजात होते उसके हैं लिए किसी के कागजात पास, होते हैं, और उसके लिए फिर हम कोर्ट्स जाते हैं या रेलेवेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं। सिमिलरली ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वंस अगर आपने ले ली है, उसकी आपके पास ओनरशिप है, तो वो भी एक तरह की ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी पे। तो जैसे हम लैंड डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं अलग अलग कोर्ट्स में जाके, वैसे ही हम इस डिस्प्यूट को भी हैंडल करते हैं रेलेवेंट कोर्ट्स में जाके। ओके जैसे द दिल्ली हाई कोर्ट, कुछ मैटर्स रजिस्ट्री में होते हैं। पैन इंडिया देयर आर वेरियस रजिस्ट्रीज इन दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, लाइक दैट, कलकत्ता, सो बॉम्बे। सो ये सब ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट तो है ही। सो ऐसे करके सारे केंद्र बने हुए हैं जो इन डिस्प्यूट्स को सुनते हैं, रिजॉल्व करते हैं। बिकॉज अगर आपने इतनी मेहनत किया है, आपने कोई R&D किया, आपने कुछ साइंस करके कुछ आविष्कार किया, उस आविष्कार पे आप अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो। Right. अब उस ओनरशिप का आप क्या करना चाहो वो आपकी इच्छा है। आप उसको आगे देना चाहते हैं, आप उससे लाइसेंस करना चाहते हैं, आप उससे पैसे बनाना चाहते हैं, आप उसे फ्री में देना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट ओनरशिप आपकी है। राइट अब उस ओनरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए या कोई डिस्प्यूट करता है उसको, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो इसमें हाँ, इसमें होते हैं दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट में तो स्पेशल बेंच है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेंच है। Okay. द टू बेंचेस जो सिर्फ IPR के मैटर्स ही सुनते हैं। Okay. सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एरिया है Right. फॉर लिटरली क्रिएटिंग इंडिया व्हाट इट विल अच्छा, तो जो भारत में जो हम पेटेंट्स लेते हैं, चाहे वो डिज़ाइंस के हों या फिर प्रोडक्ट्स के हों, तो अगर हम इसमें बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो उसमें उनकी कितनी मान्यता रहती है? हाँ, तो पेटेंट IPR ऐसे राइट होते हैं जो कि आपको जोग्राफिकल होता है। मतलब आप जिस देश में आप उसको फाइल करके लेते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा आप फाइल कैसे करते हैं उसको, तो आप जिस देश में उसे फाइल करके लेंगे उसी देश में आपको वो राइट मिलेगा। जैसे अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं इंडिया में तो आपको इंडिया में मिलेगा, अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं US में तो आपको US में मिलेगा। कुछ रूल्स US के अलग हैं, कुछ रूल्स इंडिया के अलग हैं, राइट। सो इसमें यूरोप के अलग हैं, UAE के अलग हैं। सो जो बहुत स्मार्ट हमारे इन्वेंटर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जो मैसिव अमाउंट लगाती हैं R&D में, वो कोशिश ये करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरे ग्लोब में अपना इस्टेब्लिश करें। और इसी क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में ही अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, तो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें और बताइए। हाँ जी, ये एक्चुअली आपने बैकबोन पूछ लिया इस सारी डिस्कशन का, क्योंकि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए एक इन्वायरमेंट जो रिटर्न दे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, राइट ये सब करने के लिए। सारी एफर्ट करने के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप के बाय प्रोडक्ट्स हैं ये सारे इन्वेंशंस, और ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, और ये सब रिटर्न मैकेनिज्म है कि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है और वो इन्वेंशंस कर रहा है इन साइंस, तो उसको उसका रिटर्न मिले, ओनरशिप मिले। इसके लिए इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स बने हुए हैं आजकल। पहले ज़्यादातर वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होते थे जो गवर्नमेंट से फंडेड होते थे, बट अब प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे मिलके आपके सेमीकंडक्टर पेटेंट्स टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चिप का एग्जांपल देती हूँ, सच एज न्यूरोलिंक, जो इलॉन मस्क अपने कह रहे हैं ह्यूमन ब्रेन में लग जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये छोटी सी टेक्नोलॉजी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट